Very good evening to all of you. Yesterday we had started a BPSC lecture series, and today we are on the second lecture, lecture 2. Yesterday we had actually discussed about the evolution of modern Bihar. कल हमने मॉडर्न बिहार किस प्रकार से हमारा बना, इनके टेरिटोरियल एक्सपेंस, किस ढंग से हम लोग बंगाल से पहले कटे, फिर हमसे कैसे उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, फिर झारखंड 2000 में अलग हुआ, और कुल मिला के हमने ये पढ़ा कि बिहार स्टेट जो हमारा आज का जो उसका भौगोलिक क्षेत्रफल और भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में हमने कल पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे बिहार के मानचित्र के बारे में। और बिहार के मानचित्र पढ़ना जरूरी क्यों है? सो व्हाई डू वी स्टडी मैप? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैप पढ़ते क्यों है हम लोग, ठीक है? क्योंकि देखो, जब तक ये नहीं समझेंगे आपको ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा। मैं चाहूं तो आपके लिए एक बेहतरीन स्लाइड लेके आऊं और बिल्कुल लगातार बस अंडरलाइन करता रहूं, वो चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी। मैं बार बार बोलता हूं, आई हैव ऑल द फैसिलिटीज टू इंटरेक्ट विद यू ऑन अ डिजिटल बोर्ड एंड डू all sorts of things that all other teachers do, but I know that what is best for you is when I write on the board, you write simultaneously with me. So let's study. तो मैप जो है हमें एक एनालिटिकल पावर देता है, एनालिटिकल पावर देता है। कहने का क्या मतलब है? अगर हमें मैप पता है, सिंपल बात, एक बहुत ही क्रूड सा एग्जांपल लेता हूं कि बिहार में ऊंट पाला जाता है। बिहार में ऊंट पाला जाता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सबकॉन्शियस माइंड में पता है कि बिहार में रेगिस्तान नहीं है, देयर इज नो डेजर्ट इन बिहार। ये काफी क्रूड एग्जांपल था, आई नो दैट। सो अब मैप से देखो, मैप से सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? हम सबसे पहले मैप से पढ़ते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि मैप में किसी पर्टिकुलर जगह पे कहां पे प्लेन्स हैं, कहां हमारे माउंटेन हैं, कहां रिवर्स है, ठीक है? और जैसे ही एक पर्टिकुलर जगह की ज्योग्राफी है, वो ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि इस जगह की इकोनॉमी क्या होगी, इस जगह की इकोनॉमी क्या होगी, ये इस जगह की ज्योग्राफी डिसाइड करती है। और उसको समझने के लिए हमें मैप समझना जरूरी है। सपोज करें प्लेन्स में क्या हो सकता है? आप जान रहे हो प्लेन्स में क्या लगा सकते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर हो सकता है। प्लेन्स में एग्रीकल्चर हो सकता है अगर वहां पे पानी उपलब्ध हो। माउंटेन्स में हमें पता है, सपोज करो कि वहां से औषधियां मिल सकती हैं, मेडिसिन मिल सकते हैं, फॉरेस्ट मिल सकते हैं, अलग से फॉरेस्ट की जो है। रिवर में और भी बहुत तरह की चीजें की जा सकती हैं। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है यहाँ पे, ठीक है? सपोज करें कि आप प्लेट्यू ले लें। प्लेट्यू क्या करता है? प्लेट्यू एक मिनरल रिसोर्स होता है, आप हमें बहुत अच्छे से पता है, एक मिनरल रिसोर्स है। और ये सारी चीजें बताती हैं कि इस जगह पे इंडस्ट्रीज किस टाइप की होंगी। प्लेन्स में अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी। माउंटेन है, फॉरेस्ट है, तो वहां उस ढंग की सीमेंट की इंडस्ट्री, सपोज करें एग्जाम्पल के लिए। रिवर है तो आप मान लो थर्मल पावर प्लांट लग रहे हैं, उनको नदी का पानी चाहिए क्योंकि वो बल्क मात्रा में साफ पानी चाहिए होता है। सपोज करो ये उस ढंग का हो गया। ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए रिवर को यूज़ किया जा सकता है। प्लेट्यू मिनरल्स है, सपोज करो लोहा कहाँ मिल रहा है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो वो इस ढंग की इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी। अब एक बार आपका इकोनॉमी डेवलप हो गया, इकोनॉमी डेवलप हुआ तो यहाँ पे इसी टाइप की सोसाइटी डेवलप होगी, इसी टाइप की सोसाइटी डेवलप होगी। अब फॉरेस्ट डिसाइड करेगा कि वहां पे ट्रैवल कल्चर होगा। अगर काफी डेवलप्ड इंडस्ट्रियल टाउन होगा तो वहां की सोसाइटी को थोड़ा हायर क्लास, अपर क्लास माना जाएगा क्योंकि वहां पे लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। और ये सारी चीजों, और देखो बीपीएससी के जर्नी के दौरान यही गहराई जानने की जरूरत है। अब आप सोचो कि एक ऑफिसर होने के नाते आपसे क्या सवालात पूछे जाएंगे, आपके मन में क्या कंफ्यूजन रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इकोनॉमी तभी समझ में आएगी जब वहां की ज्योग्राफी समझ में आएगी। एंड ओवरऑल एक और चीज है इसमें, अब हिस्ट्री भी रख लेते हैं। हिस्ट्री क्या कहने का मतलब हुआ यहाँ पे? हिस्ट्री, आप बताओ, एक कोई डेजर्ट में, क्या सऊदी अरब में आज अंग्रेजों ने गुलाम बनाया? सऊदी अरब को गुलाम बनाया? नहीं बनाया। किसने गुलाम बनाया? ज्योग्राफी ने बनाया। मिनरल्स थे इंडिया में, फॉरेस्ट कवर था, प्लेन्स था, हर तरह की यहाँ पे चीजें थी। और अंग्रेज बंगाल भी पहले आए। बंगाल क्यों आए? फर्टाइल लैंड, पूरा खेती का सामान। अब वहां देख लो इंग्लैंड में, वहां खाने का सामान यहीं से जा रहा है सब। मसाले हों,
और मीट्स हों, बहुत तरह की चीज़ें सभी यहाँ से जा रही हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मैप के स्टडी को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। और मैप का मतलब ये नहीं हुआ कि बस आप स्लाइड्स देखें और बिल्कुल उस समय तो लग रहा है कि बहुत क्या मजा आया, और वो स्लाइड खत्म होते ही 10-15 मिनट के बाद आपको लगेगा कि बस मैंने पढ़ा है, लेकिन पता नहीं रहेगा आपको कुछ। इसलिए इसी कड़ी में आज हम सबसे पहले बिहार के मानचित्र को अपने हाथ से बनाना सीखेंगे, और बिहार के 38 जिला और 9 डिवीजन को बिल्कुल जुबान पे रखना है। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो विल ड्रॉ द मैप ऑफ बिहार विद आवर ओन हैंड। और बिलीव मी, आप 3 से 4 बार इसको अकेले में बैठ के बिल्कुल खुद से प्रैक्टिस करो, लाइफ टाइम के लिए टेंशन फ्री, बिलीव मी। तो चलो आप देखते हैं बिहार का मैप बनाया कैसे जाए। मैप ऑफ बिहार, चलो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। जस्ट एक पेन, अपना पेन रखना है ऐसे हल्का सा ऊपर, ऐसे, ठीक है। ऐसे एक ये बनाया, थोड़ा सा ऐसा आया और इसको बिल्कुल इससे थोड़ा पीछे ले गया, ओके। यहां ऐसे ले गया, एक डब्लू बनाया है, ठीक है। एक ऐसे बनाया और ये थोड़ा ज्यादा गड्ढा किया और यहां पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां से बढ़ा हम लोग, बिल्कुल हल्का सा एक एलिवेशन, दूसरा एलिवेशन, और ये रहा अपना, ये यहां से आया एक, यहां क्या ये देखने में बिहार ऐसा लग रहा? आई थिंक लग रहा है ठीक ठाक लग रहा है। बस इसी को 3 से 4 बार हमें बनाना है। बिल्कुल हमने क्या किया, यहां रखा, एक हाथ ऊपर, बिल्कुल ये एक एम बनाया, एम टाइप का, यहां से लाया, इसको थोड़ा बाहर खींचा, यहां लाके एक एम लिखा फिर से, और यहां गया, यहां पे एक डिप्रेशन बनाया, और फिर यहां से ये किया, और यहां आके बिल्कुल यहां से यूं 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 और यूं, पार्ट 1, ठीक है। अब इसके चारों ओर लिखते हैं। इधर क्या है हमारा, नेपाल, इधर यूपी, इधर हमारा झारखंड, और इधर हमारा वेस्ट बंगाल। पहले राउंड में हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग सबसे पहले फेज में हम लोग डील करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ बाउंड्री पे है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री टच करने वाली टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब इस रेंज में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उस कड़ी में पहला यहां पे आएगा हमारा ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर जो है ये टच नहीं करता है, ठीक है। ये सीतामढ़ी, ये अपना हो गया मधुबनी, यहां हो गया सुपौल, और यहां हो गया अररिया, और ये हो गया किशनगंज, ठीक है। चलिए लिखते हैं इनको। ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये बाउंड्री टच नहीं करता है, बस चूंकि ये बीच में है, लैंडलॉक्ड है, ये है शिवहर, ठीक है। ये हमारा कहता है सीतामढ़ी, और ये है हमारा मधुबनी, ये है हमारा सुपौल, ये हमारा अररिया, और ये जो है हमारा किशनगंज। काफी सिंपल था। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है। शिवहर टच नहीं कर रहा है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितने जिला हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिला जो है ये नॉर्दर्न बाउंड्री से टच कर रहे हैं। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स,
आई थिंक ये इजिली याद हो जाएगा। सबसे पहला वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। शिवहर तो लैंडलॉक्ड है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये 8 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल याद होने चाहिए हमें, और ये काफी सिंपल है। सबसे पहले हमने बिहार का मैप बनाया और फिर ये 8 जिले। अब 38 में तो 8 चले गए। ठीक है, आप अब चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पे रोक कर 1 से 2 बार आप इसे प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें, इसे इग्नोर नहीं करें। बिलीव मी, आप 2 से 3 बार इसे खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, ये आपके लिए लाइफ टाइम परमानेंट हो जाएगा। चीजें आपको और बेहतर रूप से समझ में आएगी, क्योंकि जब मैं कहूंगा, सपोज करो आज के डेट पे कि हिमालयन रेंज इस जगह से क्रॉस करती है। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि हिमालयन रेंज बिहार के किस जिले से हिमालय क्रॉस करती है, आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन रेंज तो वेस्ट चंपारण टच करके निकल जा रही है। तो जहां भी वेस्ट चंपारण दिखेगा वहां पे टिक मार देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल यहां पे रोकिए और एक बार आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए हटते हुए जिलों से। 38 में तो 7 निपटा दिया हमने, और इधर तो एक निपटा हुआ ही है, वेस्ट चंपारण। ठीक है, अब बस एक ही करना है अपने को, बस यहां से एक ये खींचना है, यहां से ये, और ये, और यहां से ये। आप देखो ये 3 जिले हमने डिवाइड कर दिए। कैसे किए, एक बार फिर से मैं करता हूं, सबको मिलाते चलो। पूर्वी चंपारण का एक छोर पकड़ते हैं, यहां मिलाया, यहां से यहां मिलाया, ये रफ एंड टफ। और तीसरा जो है, यहीं से ये जो ये जिला है, यहां से टच करता हुआ यहां तक आ रहा है। ठीक है, ये हमारा है गोपालगंज। ठीक है, ये है हमारा सिवान, और ये है हमारा सारण। ठीक है, अब यूपी से सटे हुए जिले वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, 4 जिले से डील कर लिया हमने। अब जो है ये भोजपुर है, ये जो एरिया है, आपको यहां से ये एरिया इधर, ये भोजपुर। ठीक है, ये हो गया भोजपुर। भोजपुर के बाद यहां पे हमारा ये है बक्सर। बक्सर ये वही जगह है जहां से गंगा एंटर करती है बिहार में, यूपी से बिहार में गंगा बक्सर से एंटर करती है, चौसा, बक्सर में चौसा से। भोजपुर, बक्सर, और बक्सर के बाद हमें यहां पर एक बार ये यूं आएगा, ये है हमारा कैमूर। ठीक है, और ये हमारा है रोहतास। बहुत ही क्लियर है, गोपालगंज, सिवान, सारण, और ये भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास बिल्कुल यहां से टच करता है यूपी बॉर्डर को। ये जो है ये यूपी बॉर्डर हो गया पूरा, ये इधर हमारा यूपी बॉर्डर है। ठीक है, कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। काफी सिंपल था कि यूपी से सटे हुए जिले कौन कौन से हैं, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। 8 जिले। यूपी से भी हमने डील कर लिया, मतलब 8 और 7 15 जिले हमने निपटा दिए, और बहुत ही कम से अभी हमें डील करना है। तो अगला जो हम लोग डील करेंगे ये होगा झारखंड से। मैं फिर से कहूंगा, यहाँ पर आप वीडियो रोककर 1 से 2-3 बार आप बिल्कुल हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपका फायदा होगा और ये चीजें आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी, ये मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं। अब झारखंड से सटे जिलों का हम लोग अध्ययन करते हैं, लेट्स स्टडी। तो हमने यहाँ देखा, बिल्कुल क्लोज वॉच करेंगे तो ये रोहतास जो है ये यूपी से भी टच कर रहा है और झारखंड से भी टच कर रहा है। ठीक है, रोहतास के बाद बस बिल्कुल कुछ नहीं, लाइन खींचते चलना है। औरंगाबाद, गया,
नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ठीक है, एक रफ एंड टफ है, चूंकि हम लोग बस एक बॉर्डरिंग क्या क्या डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल ड्राइंग्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद के हम बनाए गया, गया के बाद हमें आया नवादा। ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा, नवादा के बाद यहाँ पे हमारा आता है जमुई, जमुई, बांका और ये भागलपुर। ठीक है, और ये ध्यान रहे हम लोगों को, ये जो भागलपुर है ये यहीं से ये इधर जो है अपना वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और इधर जो है अपना ये झारखंड है। बिल्कुल सिंपल है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका एंड भागलपुर। रोहतास जो है हमारा यूपी से भी टच कर रहा था और झारखंड से भी टच कर रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब झारखंड में हमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। झारखंड में टोटल हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आई थिंक एक राउंड रिवीजन करना बहुत जरूरी है। 38 जिले, नॉर्थ नेपाल, इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन से जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कंप्लीट। यूपी बॉर्डर आते हैं, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। कंप्लीट। झारखंड आते हैं, रोहतास भी टच कर रहा है हमारा, रोहतास के बाद आ जाओ औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। लेट्स सी, काफी इजी हो गया अब। 7, 8, 15, 7, 22 डिस्ट्रिक्ट से हमने इधर कवर किया। और इधर जो है वेस्ट बंगाल में काफी सिंपल, ये जो अपना किशनगंज है, ये किशनगंज हो गया, और ये अपना पूर्णिया है, पूर्णिया थोड़ा यूं है, यूं है, और ये कटिहार हो गया। ठीक है, ये हो गया पूर्णिया और ये हो गया कटिहार। मतलब वेस्ट बंगाल से इधर हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, वेस्ट बंगाल 3 डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने थोड़ा जल्दी में लगता है बना दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 जिले वेस्ट बंगाल से हमारे टच कर रहे हैं। किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार 3, बाकी तो इधर हमें याद हो गया है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर रोक कर एक बार बिल्कुल 1 से 2 बार आप बिल्कुल खुद से ड्रॉ करो, खुद से ड्रॉ करो इसको, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार फाइनल काउंटिंग। नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री टच करने वाले कौन कौन से जिले हो गए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 8 यूपी आते हैं, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। साउथ आते हैं झारखंड, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। वेस्ट बंगाल से 3 ही है, कौन कौन से, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। हमने इतना कर लिया कि जो नेबर हमारे जितने हैं उनसे कितने जिले सटे हुए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट, बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक काफ़ी डायरेक्ट आते हैं कि उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले का जो है बाउंड्री लगता है, वेस्ट बंगाल से कितने, तो काफ़ी बिल्कुल सिंपल है। अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल मेरा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल 2 से 3 बार इसे फिर से अच्छे से करेंगे। ठीक है, और आई थिंक इस लेक्चर में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो बचेगा उसमें हम लोग बीच के जिले यहाँ पर डालेंगे, और जो डिविजन्स है बिहार को, इस 38 जिलों को जो है उसके 9 डिविजन्स में फिट कर देंगे। जैसे हमारे तिरहुत डिवीजन्स में कौन से जिले आते हैं, कोसी डिवीजन में क्या आते हैं, पूर्णिया में, भागलपुर, पटना डिवीजन, सारण डिवीजन। ठीक है,
मगध डिवीजन में क्या आते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।